किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, आपको भी पता होगा, वो एक तरीके से पदेन चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज के। और बिहार में फिर से मैं कहता हूं आरिफ मोहम्मद खान है। जय भगवान जी, कहां ये इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जामिया इस्लामिया के आज शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी, हाँ। आज जो मदनी जी बात कर रहे हैं ना, वो देश की जनता का ध्यान सही मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। आज लगभग 400 डॉक्टर पूरे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। अभी अभी पता लगा है जम्मू कश्मीर में जो डॉक्टर हैं उनके लॉकरों में हथियार मिले हैं। जो गाजा में हमास में आतंकवादी कर रहे थे, उसकी यहां कॉपी की जा रही है कि ये यहां भी हॉस्पिटलों के नीचे आतंकवादियों की नर्सियां चलाएंगे, और अगर पुलिस को अटैक करेगी तो कहेंगे देखो जी हॉस्पिटल पे निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। जहां तक मदनी जी की बात है, मदनी तो हमेशा देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज भी अगर बात करें, आज जो यूनिवर्सिटी थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, उसका जो प्रेसिडेंट था, उसका जो चेयरमैन था जी, 415 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। वहां पर खुलेआम हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद किया जाता है, खुलेआम उनकी दोस्ती करवाई जाती है मुसलमान लड़कों के साथ। और आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सुसाइड बम करके बन करके लाल किले पे हमले कर रहे हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि हम 6 दिसंबर का बदला लेंगे, हम पूरे देश में हमला करेंगे। और यह तो बाबरी मस्जिद की नींव पत्थर रखने की देश में बात हो रही है। क्या किसी की मां ने दूध पिया है कि आज हिंदुस्तान में पुनः बाबरी मस्जिद बना दे कोई? क्या देश का 100 करोड़ हिंदू दूसरी चुपचाप तरफ बैठा हुआ क्या ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे? दूसरी तरफ लेके चले गए। जय भगवान जी, मैं कह रहा हूं जो मदनी कह रहे हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है, और उसके मैं ए के जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस के आप प्रमुख रहे, मुखिया रहे, एक शख्स जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, आप सोचिए, मैं जवाब की बात कर रहा हूं, अल फलाह विश्वविद्यालय की मान्यता तक संदिग्ध है, यूनिवर्सिटी की यूजीसी मान्यता संदिग्ध है, छात्रों अभिभावकों से अवैध वसूली की गई, कई ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, परिवार की कंपनियों में फंड ट्रांसफर किया गया, ये आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद क्या किसी शख्स पर कार्रवाई की जाएगी तो यह कह दिया जाएगा कि वो मुसलमान है इसलिए परेशान किया जा रहा है? जैन साहब, देखिए, इन सब बातों पे कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है। नेशनल सिक्योरिटी के जद में जो भी आएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो वहां पर निकल कर आ रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जिस तरीके से वहां पर उनके कमरों का इस्तेमाल हो रहा था, लैब से केमिकल्स निकाले जा रहे थे, गाड़ियां वहां पे लाके खड़ी की जा रही थी जिनको कि सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। ईडी की जांच क्योंकि बैठी है, और ईडी ने अब तक जांच में जो है वो 415 करोड़ का, अभी तक कोई फेवरेटिज्म नहीं था कि वो बिना मान्यता प्राप्त डिग्रियां बांट रहे थे और सैकड़ों करोड़ रुपए का बेनिफिट ले लिया। तब बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठी कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्यों इनको इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई। लैंड कैसे चल रहा है, कभी कोई जांच हुई? इसकी जांच तब होगी और होनी चाहिए, डंके की चोट पर होनी चाहिए, जबकि टेररिज्म में वहां के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, जबकि जो वहां के पुराने एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जो ये अपने इनके जूनियर्स हैं इनको रेडिकलाइज कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, सिक्योरिटी एजेंसीज, एनआईए, ईडी जो भी हैं, वो इन सब चीजों के लिए बॉदर नहीं करती कि अरशद मदनी क्या कह रहे हैं या कौन क्या कह रहा है। जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो चांसलर के पद पे हो, वाइस चांसलर तो वहां की हिंदू महिला हैं, चांसलर के पद पे हो चाहे कोई भी हो, जो उसकी जिसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया को ये जो एक सॉफ्ट नेशन का एक टैग है, इसको त्याग देना चाहिए। टेररिज्म के संबंध में बिल्कुल नो कंप्रोमाइज, किसी तरह की कोई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, अन्यथा देश में नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तब तो मेरा सवाल यह है मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, मदनी जैसे लोग फिर क्या देश को बांटने की साजिश नहीं कर रहे हैं? क्या ये राष्ट्र विरोधी बातें नहीं कर रहे हैं इस तरह का बयान कर देते हैं? तो देखिए,
वो जो बयान दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। देखिए, टेररिज्म का जो इल्जाम है या जो टेररिस्ट पकड़े गए, सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि मुस्लिम समुदाय आए सामने, उसकी निंदा करे, उनके खिलाफ मुहिम चलाए। मैं कहता हूं मर जाएं तो इनको जिंदा, मर जाएं तो जला देना चाहिए। इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। जो दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए, हिंदू ही नहीं मरे, मुसलमान भी मरे हैं। ये आतंकवादी सिर्फ सबके दुश्मन है। आतंकवादियों को आतंकवादियों के रूप में देखने की जरूरत है। अल फलाह में जो कुछ भी हो रहा है, कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। एक बात और सही है कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करिए। और मुसलमान समुदाय को आतंकवादियों से ऐसी लड़ाई लड़नी चाहिए जैसे खालिस्तान के खिलाफ पंजाबियों ने लड़ाई लड़ी है। पंजाबियों ने लड़ाई लड़ी, खालिस्तान से पाक पंजाब हुआ, वैसी आतंकवादियों से पाक मुसलमान लड़ाई लड़े और बताएं कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। जिस इस्लाम में खुदकुशी करना, सुसाइड करना हराम है, वो इस्लाम में किसी की जान लेना कैसे? नायर साहब, श्रीराज नायर जी, तब तो जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं, मैं अरशद मदनी जी के बयान की बात कर रहा हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो फिर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आप इस तरीके की बातें कह के लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश में दरार पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, देखिए मदनी साहब, उनकी आयु क्या है? एक तो इतना बड़ा आतंकी हमला होता है दिल्ली में, इतने निर्दोष लोगों की जाने जाती है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम की निंदा करते हुए करनी चाहिए थी उनको, और समाज के रहनुमाओं को समाज को सही दिशा देने का उनका दायित्व है। मदनी साहब इस उम्र की, इस आयु में भी जिस प्रकार से जस्टिफाई कर रहे हैं इन घिनौने आतंकी कृत्यों को, यह बहुत दुख की बात है। और होम मिनिस्ट्री को भी मदनी साहब जैसे मदनी जैसे लोगों के ऊपर भी वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट द नेशन, आतंक को प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से प्रमोट करने के लिए इनके ऊपर भी चार्जेस होने चाहिए। देश के अंदर न्याय व्यवस्था है। जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आजम खान के साथ जोड़ा है, आजम खान को जो भी सजा हुई, जितनी भी सजा हुई, देश की न्याय प्रणाली के अंतर्गत पूरी तरह से उनको मौका दिया गया। उनके वकील को भी उनके लिए खड़े रहने का मौका दिया, उसके बाद उनको सजा हुई है। ये वो देश है जहां कसाब को भी विद ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया के बाद फांसी दी गई है। हमारे देश की न्याय प्रणाली का पूरा विश्व सम्मान करता है। और यहाँ पे मदनी जैसे लोग, और यहाँ खान साहब भी इतने बुजुर्ग है, अगर ये लोग जस्टिफाई कर रहे तो कहीं ना कहीं आतंक को प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत खतरे की बात है। और यहाँ खान साहब, क्या ये आतंक को प्रमोट करना है इस तरीके का बयान? केवल और केवल अखिलेश यादव को खुश करने के लिए और 27 में टिकट पाने के लिए ये जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, ये देश विरोधी कृत्य है। ठीक है, खान साहब जवाब दीजिए। क्या आतंकवाद को प्रमोट करना है इस तरीके का बयान अगर दिया जाता है, इस तरह की बात कही जाती है? खान साहब, मैंने पहले ही कंडेम कर दिया था। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। देखिए, ताइफ एक जगह है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां लोगों ने ईंटा गुम्मा पत्थर फेंका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर से लेके पैर तक खून ही खून हो गया। जिब्रील अमीन आके कह रहे हैं कहिए तो दबा दूं दोनों पहाड़ों के बीच में मर जाए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन संविधान की कसम बहुत लोग आप लोगों ने केवल और केवल आतंक को प्रमोट किया है। ये केवल ध्यान झाड़ने से कुछ नहीं होता है। आप जैसे बोला, आपको इनको समाज से कितने लोगों को बाइकआउट किया है? का नेता कह रहा है कि मुसलमान लोगों को आपने बाइकआउट किया, आप लोगों ने खबर में पड़ी है, उनको निकाल के रेप करेंगे। ये संविधानिक बात है क्या? आप खंडन करेंगे आप? अरे आप खंडन करिए। आप लोग जस्टिफाई करना बंद करो। ये उम्र में तो कम से कम सुधरो। खान साहब, ये उम्र में कम से कम सीधे हो जाओ। क्या होती है? अपने कौम को सही राह पे लेके जाओ। आप भी हमारे कौम जाहिल है, अनपढ़ है। उम्र मत देखो, जाहिलों जैसी बातें मत करो। पढ़े लिखे लोग सही दिशा दो। सबको दो, सबको सम्मान, सबको इज्जत, सबको
आतंकवादी घटना का वो कोई पूरी तरह से मैं कंडेम करता हूँ। इंसानियत के दुश्मन हो आप लोग। जय भगवान जी, इतनी अच्छी बातें खान साहब कह रहे हैं, आप लोग क्यों शक करते हैं भाई? मुसलमानों को लेकर सवाल क्यों खड़े कर देते हैं? सभी को क्यों ले आते हैं? एक ही चक्की में क्यों पीसने लगते हैं सबको? जय भगवान जी। हाँ, कर रहे हो। ये वाकया 10 अखिलेश जी नवंबर का है। 10 नवंबर को लाल किले पे अटैक हुआ, कितने निर्दोष लोग मारे गए, अभी बहुत से लोग जीवन मरण का जीवन के लटके हुए हैं और खुलेआम सारा कुछ आ रहा है। एजेंसियां सब कुछ टीवी चैनलों पे आप लोगों के माध्यम से बता रही हैं कि कैसे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कैसे डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, कहां कहां उनका लिंक पाया जा रहा है और इनका पूरे देश में षड्यंत्र था। स्लीपर सेल के माध्यम से जो ये करना चाहते थे, वो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां, उनका बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने 3000 किलो विस्फोटक सामान बरामद कर लिया। अगर वो कहीं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो शायद हम इस तरीके से आज बात करने लायक भी नहीं रहते। इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने मुल्ला मौलवी, कितने मुस्लिम लीडर चैनलों पे, सड़कों पे आकर के इन राष्ट्रद्रोहियों का, इन आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं। किन्होंने आगे कहा कि यह गलत काम है, इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत कर रहे हैं। एक भी तो मुल्ला मौलवी बड़ा लीडर आया नहीं, और आए तो मदनी जो खुले खाम ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश के अंदर जितनी सहूलतें मुसलमानों को मिल रही हैं, शायद दूसरे पक्ष के लोगों को नहीं मिलनी होगी। इसलिए मुसलमानों को बातें बढ़ती जा रही है, जोर जोर से बातें बढ़ती जा रही है। आप अपने घर से पैसा लाके मुसलमानों को दे रहे हैं, आप अपने घर से पैसा लाके मुसलमानों को दे रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा बढ़ता जा रहा है, आप अपने घर से पैसा लाते हैं। एक बताइए, आप इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं खान साहब को जरा सुनते हैं, फिर आता हूं आशुतोष वर्मा जी आपके पास। टैक्स पेयर का पैसा दिया जाता है, आप अपने घर से पैसा लाते हैं क्या? आप कहां से पैसा लाके मुसलमानों को देते हैं या हिंदुओं को देते हैं? सारे हिंदू, सारे बैकवर्ड, सारे दलित समाज के लोगों को ये पैसा जो अच्छा आशुतोष वर्मा जी, ठीक है आशुतोष वर्मा जी, मैं इस तू में से थोड़ा बाहर निकलिए, बहुत ही संवेदनशील विषय है। ठीक है, एक मिनट। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.